राजा सुखदेव सिंह हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो आपने डॉक्टर्स की शॉर्टेज की बात की। यहाँ पिछले 10 साल से आपके आई स्पेशलिस्ट नहीं है। डॉक्टर अनिल भल्ला जब यहाँ से रिटायर हुए उस वक़्त तक आप ये देखिए कि कितनी 2 हमारे एमपी होकर के चले गए, अब तीसरे एमपी जो हैं वो मुंतखब हुए हैं यहाँ पर। तो किसी एमपी ने ये ज़हमत गवारा नहीं की कि पुंछ की 7 लाख की आबादी है और एक भी आई स्पेशलिस्ट यहाँ पर नहीं है, तो भाई आई स्पेशलिस्ट लगा दें। वो नहीं लगा। उसके बाद स्किन का आपका डॉक्टर नहीं है। एक साहब यहाँ पर आकर के लगे थे, वो 6 महीने में मैनेज अपनी करके ट्रांसफ़र चले गए। मतलब ये देखिए कि कहते थे कि भाई एलजी रूल है यहाँ पर, तो या तो एमपीज़ हों, मिनिस्टर्स हों, तो हम कहते हैं कि मैनेज हो जाता है। मतलब ये लोग इतने पावरफुल होते हैं कुछ लोग कि वो मैनेज करके चले गए। ये जो लोग 10 साल से वो नहीं आया। फैकल्टी जो रिटायर, उस फैकल्टी इतनी कम है यहाँ पर। आप देखिएगा आपको पूरे आंकड़े जो हैं वो मिलेंगे सीएमओ साहब से या अपनी मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहिबा से। ये अंडर स्टाफ है, कम से कम 25 से 30 डॉक्टर्सों की यहाँ पर कमी है। उसके बावजूद जितने भी डॉक्टर यहाँ पर हैं वो अगर काम कर रहे हैं तो उनको आफरीन है, उनको हम शाबाशी देनी चाहिए। राउंड द क्लॉक वो जो है वो काम कर रहे हैं। आपने रेफरल हॉस्पिटल की बात की, तो एक पेशेंट जो सीरियस है उसका इलाज अगर यहाँ नहीं हो सकता, बजाय इसके कि वहाँ इलाज करते करते वो बेचारा यहाँ पर जहाँ बाहक हो जाए, तो उसको तो रेफ़र करना है ना। यहाँ पर उतनी एडवांस मशीनरी नहीं है, तो राजौरी उसको रेफ़र किया जाता है। राजौरी वाले भी देखते तो वो आगे जम्मू करते, जम्मू वाले। तो ये रेफ़रल तो एक प्रोसेस ऐसा है मेडिकल मतलब लैंग्वेज में कि जिसका ट्रीटमेंट यहाँ नहीं हो सकता उसको रेफ़र करना पड़ेगा। डॉक्टर्स हमें चाहिए। इस वक्त हमारी हुकूमत बन गई है, तो मेरे ख्याल में हमारे एमएलए साहब ने भी 2-3 विज़िट हॉस्पिटल में किए हैं। रोज़ वो असेंबली में भी सवालात उठा रहे हैं। मैं तो चाहूँगा कि ये उठाएं इस सवाल को, डॉक्टरों की जो कमी है उसे पूरा किया जाए। तो उसको भी एक मतलब ये एक बड़ा अजीब सा एक सवाल है कि 10 साल से आपका आई स्पेशलिस्ट नहीं है, 7 लाख की आबादी पर वो नहीं है। इस तरीके से कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर यहाँ नहीं होते हैं। मैंने कई बार देखा है कि हमारे जो मेडिकल सुपरडेंट होते रहे हैं या सीएमओज होते रहे, ये आर्मी को रिक्वेस्ट करके एनेस्थीसिया का डॉक्टर यहाँ पर ला करके ऑपरेशन करते रहे। तो किसी तरीके से ये मैनेज कर रहे हैं। पॉपुलेशन आप देखिए कितनी बढ़ रही है। रोज़ कम से कम 50 डिलीवरियाँ यहाँ पर हो रही हैं। हम देखते हैं खून की कमी हो जाती है। सोशल मीडिया पर लोग कहते हैं कि खून का अतिया दीजिए। तो बेकार जितने भी हैं ये बेकार नहीं बैठे हुए हैं, ये राउंड द क्लॉक दिन रात ये काम कर रहे हैं। ये तो मतलब 24 घंटे का जॉब है। तो बजाय इसके कि अगर कोई मसला है तो उसको बड़ी सोच समझ के और सूझबूझ के साथ निपटाना चाहिए। एकदम से ब्लेम गेम हमने करना जी, डॉक्टर ये नहीं कर रहे, डॉक्टर वो नहीं कर रहे, डॉक्टर ये कर गए जानबूझ के। डॉक्टर तो देखिए ऊपर वाले के बाद डॉक्टर ही एक ऐसा शख्स है जो आदमी को जान बख्शता है। तो जानबूझ के कोई भी डॉक्टर किसी मरीज़ को नहीं मारेगा। ये और बातें हैं कि बाद में कभी लोग जज्बात में आ जाते हैं या कुछ लोगों की अपनी ज़ाती रंजिश हो जाती है, उसको कैश करने के लिए एक मुद्दा या एक इशू बना लेते हैं। तो हमें ये चाहिए कि सरकार बन चुकी है। दौरा हमारी जो हेल्थ मिनिस्टर हैं सकीना इत्तू साहिबा, वो यहाँ तशरीफ़ ला रही है। मिल के सारे लोग एक मुद्दा ये उनके सामने डिमांड रखें। आई स्पेशलिस्ट फौरी तौर पर हमें दिया जाए, स्किन स्पेशलिस्ट हमें यहाँ पर फौरी तौर पर दिया जाए। और जितने डॉक्टर यहाँ पर कम, जम्मू में अगर डॉक्टर कम होंगे तो कोई परेशानी नहीं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, आपके राजौरी में कितने प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन पुंछ में प्राइवेट हॉस्पिटल कोई नहीं है। हमें सरकारी डॉक्टरों पर ही निर्भर करना पड़ता है। आज की डेट में आप देख सकते हैं कि हॉस्पिटल में कितना रश है। तो डॉक्टर की जब भी जाते हैं हम वहाँ पे डॉक्टर काम पर जो अवेलेबल है वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अभी डॉक्टरों की बहुत कमी है। जैसे स्किन का डॉक्टर नहीं है, आई का डॉक्टर नहीं है, और भी जो डॉक्टर हमें यहाँ अवेलेबल होने चाहिए वो नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपने डीसी साहब से और यहाँ की एडमिनिस्ट्रेटर से और बिलखसूस एमएलए साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो आज असम्बली चल रही है, असम्बली में आप ज़रूर इसकी आवाज़ उठाएं, ताकि जो हमारे दोस्त दराज के लोग हैं, मंडी से हैं, सोरनकोट से हैं, मेंढर से हैं, जो लोग यहाँ पर आते हैं, ताकि दिन में अपना मेडिकल चेकअप करा के अपना इलाज करा के, ताकि यहाँ से बेहतर लोगों की जो देखभाल हो सके, बेहतर इलाज हो सके। रोज़ रात लोग बड़ी उम्मीद से यहाँ पे हॉस्पिटल पे आते हैं, क्योंकि ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो मैं आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डी साहब को और एमएलए साहब को ये अपील करता हूँ कि यहाँ पे अच्छे डॉक्टर लाएँ। अच्छे डॉक्टर होंगे तो लोगों की अच्छी देखभाल होगी, लोगों का अच्छा इलाज होगा। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जब भी ज़रूरत पड़ती है आप लोगों की आवाज़ को हाई कमांड तक पहुँचाते हैं। जय हिंद, जय भारत। जी, मेरा नाम पानी चौधरी। जी, परेशानी ये है कि जैसे कि मैं सुबह यहाँ 10 साढ़े 10 का आया हुआ हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पे कि कितनी तादाद में लोग खड़े हुए हैं और डॉक्टरों की यहाँ पे बहुत कमी है। और जैसे कि ओवर टाइम लगा के डॉक्टर फिर भी अपना काम कर रहे हैं। और यहाँ पे लोग सुबह से आए, हमारी रमज़ान का टाइम है और 3 बज जाते हैं, डॉक्टर यहाँ पे नहीं होते। जहाँ डॉक्टरों की
दो 3 दिन की जरूरत है, वहाँ डॉक्टर एक है यहाँ पे मिल रहा है, और ऊपर से आप यहाँ पे स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है और उसमें अपना आई स्पेशलिस्ट नहीं है। मेरी गुजारिश है यहाँ हमारे एमएलए से, सीएम से, कि अब सरकार भी बन चुकी है तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे डॉक्टर भेजें। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में डॉक्टरों की बहुत कमी है। मेरा नाम मोहम्मद इमरान है, मैं आरोग्य मित्र हूँ और ये हमारा इमरजेंसी में आयुष्मान का कैबिन है। और हम यहाँ आयुष्मान पे मैक्सिमम तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में गोल्डन कार्ड बन चुके हैं, तो जो नहीं भी बनते वो भी हम बनाते हैं और मैक्सिमम हम पेशेंट को ट्रीटमेंट जो है वो गोल्डन कार्ड पे देते हैं। टेस्ट जितनी भी इन्वेस्टिगेशन है, जितनी भी मेडिसिन है, सब हम फ्री देते हैं गोल्डन कार्ड पे। तो इसके अलावा यहाँ पे सीटी स्कैन भी करवाते हैं गोल्डन कार्ड पे, अल्ट्रासाउंड, जितनी भी इन्वेस्टिगेशन और इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो सब हम फ्री देते हैं। उनका बनाते हैं हम, इसलिए उनका बना के फ़ौरन उसको अप्रूव करवा के तो नेक्स्ट डे उसका ट्रीटमेंट गोल्डन कार्ड पे शुरू कर देते हैं। हम 100% हम यहाँ बेनिफिशियरी जो हैं वो गोल्डन कार्ड पे ही इस हॉस्पिटल में इलाज ले रहे हैं। मैं डॉक्टर कमरुन्निसा, कंसल्टेंट एनेस्थीसिया, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ। मैं अपने एज एनेस्थेटिस्ट अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से बोलूँगी कि हमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। हम 3 लोग हैं यहाँ पे एनेस्थेटिस्ट। मैं हूँ, डॉक्टर मुकर्रब हैं, डॉक्टर शफीक हैं। तो हमारे यहाँ पे 2 ऑपरेशन थिएटर्स हैं। एक 24 आवर्स चलता है, 24/7 जिसको बोलेंगे इमरजेंसी, और एक हमारा होता है रूटीन लिस्ट जो होती है, जो 10 to 4 होता है। 24 आवर्स में हमारे जैसे अपेंडिक्स की सर्जरी आ गई, हीमोपेरिटोनियम, ट्रामा आता है, एंड सिजेरियन जो होते हैं, जो कम से कम 12 से 13 सिजेरियन पर डे इतना आता है। उसके बाद लेबर रूम में कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई पेशेंट बाहर से शॉक में आ गया, हमें उसको रिसेसिटेट करना पड़ता है। ये है कि 24/7 हमने वो काम संभालना है। एक बात है, एक डॉक्टर 24/7 उस पे रहता है, एक हमारे जो एनेस्थेटिस्ट हैं वो रूटीन लिस्ट पे रहता है। और ऐसा होता है कि फिर जो 24 आवर्स ड्यूटी पे है, नेक्स्ट उनका ऑफ होता है, ठीक है। बट हमारा यहाँ पे ऐसा है कि हम लोग ऑफ ले ही नहीं सकते हैं। हमारे प्रॉब्लम ये है, अभी हमें बाहर भेजने के हमें थोड़े ऑर्डर्स मिले हैं कि हमने सुरनकोट भी जाना है, हमने मंडी भी जाना है और मेंढर भी जाना है। हमें जाने में कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हम इनकार कर रहे हैं कि हम नहीं जाएंगे। बट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का पूरे 3 तहसील का लोड यहाँ पे है। तो मैं आपके माध्यम से अपने हायर अथॉरिटीज़ से, अपने जो हमारे कमिश्नर हैं उनसे, अपने सीएमओ सर से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि हमारा बर्डन कम किया जाए। हमारी अपनी ड्यूटीज़ डिफाइन हम ले ही नहीं रहे हैं। हमारे आवर्स होते हैं कुछ कि आपकी देखो 24 आवर्स के बाद आप दूसरा थिएटर जब चलाते हो, आपकी एफिशिएंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। आप रात भर जाग रहे होते हो, आपने पेशेंट सिजेरियन करवाए होते हैं, ऑपरेशन करवाए होते हैं, एनेस्थीसिया दिया होता है, आप सोए ही नहीं होते हैं। अगले दिन आपको रिफ्रेश माइंड के साथ रहना होता है, तो वो एक ऑफ हमारा बनता है। तो हमें यही प्रॉब्लम आ रही है। हमारे यहाँ पे पोस्ट खाली हैं, बाहर से कोई लोग आके राज़ी ही नहीं है, आते ही नहीं है। कुछ अब मैं ऐसे कहूँगी इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनकी ट्रांसफ़र्स होती हैं और अंदर ही अंदर उनका विद इन डेज जो है वो चेंज हो जाता है, वो आते ही नहीं है कभी। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि या तो हमें दिखाया जाए कि हम ये कैसे करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे। बाहर से डॉक्टर और लाइए, आप और भर्ती कीजिए डॉक्टर्स, चाहे एनएचएफ में लाएं, ट्रांसफ़र्स करवाएं, तो उन पे प्रेशर डालें, ना कि हमें ही ओवर बर्डन करें। हमें भी अपनी हेल्थ का मसला है हमारा। हम बीमार हो जाए, खुदा की कसम, डॉक्टर शफीक कल बीमार थे, उनको ड्रिप लगी हुई थी, आज वो मेंढर गए हैं चल के, और मेरी 24 आवर्स ड्यूटी थी। आज मेरे को ऑफ चाहिए था, लेकिन मैं नीचे अब दूसरी लिस्ट करवाने जा रही हूँ। डॉक्टर शफीक मेंढर चले गए हैं, तो हम लोग थोड़ा ओवर बर्डन है। तो यही रिक्वेस्ट है मेरी आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, हमके थोड़ा हमारा मेंटल पीस भी देखा जाए। डॉक्टर शिखा शर्मा है, मैं यहाँ गायनिकोलॉजिस्ट हूँ। तो जैसा कि यहाँ पे डेली आप देखते हैं ओपीडी में हम 100+ ओपीडी देखते हैं, और नॉर्मल लेबर रूम की बात कही जाए तो यहाँ पर पेशेंट्स को बहुत अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं गायनी डिपार्टमेंट की और अदर भी डिपार्टमेंट्स की तरफ से। यहाँ पे डेली नॉर्मल डिलीवरीज 10 से 15 और ऑपरेशन भी सिजेरियन डिलीवरीज भी 10 या 12 हो जाते हैं। कभी कभी जब ज़्यादा रश होता है तो इससे ज़्यादा पेशेंट भी यहाँ टैकल होते हैं। तो हम यहाँ हर तरह की इमरजेंसीज डील करते हैं। ओनली
वही पेशेंट्स रेफ़र होते हैं जिनके पास ब्लड की अवेलेबिलिटी नहीं है। जैसा कि बोला जाता है कि ये एक रेफरल हॉस्पिटल है, लेकिन वैसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ हम हर एक तरह का पेशेंट जो है डील कर रहे हैं। जैसे कि ये एक बहुत फार फ्लंग एरिया है, हमें भी पता है कि पेशेंट को उस कंडीशन में हम रेफ़र नहीं कर सकते हैं। ओनली वही पेशेंट रेफ़र होते हैं जिनके पास ब्लड नहीं होता है या कोई बहुत हाई रिस्क पेशेंट होते हैं। और बाकी हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि हमारे सभी पेशेंट्स यहाँ पे मैनेज हो जाएं। रही बात कि दिक्कतें हमें यहाँ ये आ रही हैं कि थोड़ा पेशेंट्स के साथ जो अटेंडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा वार्ड्स में होते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी गंदगी ज़्यादा हो जाती है। ऑल्दो हमारे सफाई वर्कर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट फिर भी हम लोगों से ये अपील करते हैं कि हमें भी, जैसे हम लोग इतने ओवरबर्डन होकर भी काम कर रहे हैं, तो थोड़ा अपना कोऑपरेशन दें जिसकी वजह से हमारा काम और स्मूथली चल सके। बाकी सुप्रिटेंडेंट मैम की और सीएमओ सर की हमें फुल कोऑपरेशन है। देखिए वो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना हमें एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में, बिकॉज़ यहाँ वैसा नहीं है। हर एक डॉक्टर की 2-2 इमरजेंसी डेज आते हैं, उसके बाद आप देखते हैं कि एक दिन ऑफ होता है जो इमरजेंसी के बाद नेक्स्ट डे। तो बीच में हमारे रूटीन लिस्ट, जैसे रसोली के केसेस, वो ऑपरेशन भी, वो भी रूटीन डेज फिक्स्ड होते हैं, तो इसमें दिक्कत आ जाती है। तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक डॉक्टर यहाँ भी काम करे और वहाँ भी। इसीलिए हमारी अपील है कि अगर और डॉक्टर्स लाए जाएँ तो उससे थोड़ा ये परेशानी जो है, लोगों की भी परेशानी हल हो जाएगी। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ जो है हमारा, यहाँ पर हमें टेरिटरी से, हर जगह से डिस्ट्रिक्ट के जो पेशेंट हैं वो आते हैं, इलाज कराते हैं। बाय एंड लार्ज मोस्ट ऑफ दी पेशेंट जिनको हम ट्रीटमेंट करते हैं वो सेटिस्फाई रहते हैं। तो अब दिखते हैं पेशेंट को, क्योंकि मैन पावर की कमी होती है, क्योंकि स्टाफ उतना नहीं एडिकेट, डेफिनेटली वो तो है ही है। तो और जब जितनी पोस्टें हैं उतनी सारी फिल नहीं हो पाई, कुछ स्पेशलिस्ट की भी कमी है, तो वो भी हमें देखना पड़ता है। जैसे स्किन का स्पेशलिस्ट नहीं है, आई का स्पेशलिस्ट नहीं है, और दूसरे साइकेट्रिस्ट नहीं है, तो वो एक कमी है। लेकिन एज ए डॉक्टर हम उन पेशेंट्स को भी ट्रीटमेंट देने की कोशिश करते हैं। अगर हमें लगता है कि वो उसकी ट्रीटमेंट कहीं बेटर जगह पे हो सकती है तो हम उसको वहाँ पर रेफर भी करते हैं विद एडवाइस। हाँ, देखिए ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि रेफ़र क्यों किया जाता है। देखिए रेफ़र करना, टाइमली रेफ़र करना ही एक तरह से कभी हमारा एक डिसीजन जो है पेशेंट की जान बचा सकता है। अगर ऐसा होता कि नहीं रेफ़र करना, ठीक है, फिर एक डॉक्टर तो मेरे ख्याल से मंडी में भी बैठा हुआ है, वो क्यों रेफ़र करेगा? वो भी कहेगा कि वहाँ भी कह सकते हैं कि आप क्यों रेफ़र करें, क्योंकि वो एक पीएचसी है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। तो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है उसकी अपनी एक लिमिटेशंस है। अगर हमारा टर्नओवर देखेंगे, मैं जैसे महीने में 800 पेशेंट देखता हूँ, ठीक है, आप मेरे रजिस्टर से चेक कर सकते हो। उन 800 में से अगर मैंने 2 या 4 या 5 रेफ़र किए हैं, तो वो भी मेरा एक डिसीजन है कि मैंने रेफ़र किया है ताकि उनका ट्रीटमेंट ठीक जगह हो सके। तो हम टर्शरी हॉस्पिटल या सेकेंडरी हॉस्पिटल जो बने होते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेजेस, तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जैसे ये खांसी, बुखार, जुकाम या एक सिंपल अपेंडिक्स का ऑपरेशन या कोई गॉल ब्लैडर का या हेमोराइड का ऑपरेशन, क्योंकि मैं सर्जन हूँ, उसको हम रेफ़र क्यों करेंगे। लेकिन कोई अगर न्यूरो सर्जिकल पेशेंट है, क्योंकि सुपर स्पेशलिटी की यहाँ पर कमी है, या कोई ऐसा मरीज़ है जिसको टीम वर्क की ज़रूरत है, जिसमें ऑन्कोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसमें एंडोक्रोनोलॉजिस्ट की भी ज़रूरत होती है, जिसमें न्यूरो सर्जन की भी ज़रूरत होती है, या कार्डियोथोरेसिक सर्जन की भी ज़रूरत होती है, तो उसको मैं ये सोच के ना रेफ़र करूं कि नहीं मेरा को रेफरल हॉस्पिटल कहा जाएगा, तो उसमें मैं मॉरली गलत हूं। मुझे उस पेशेंट को सही ट्रीटमेंट देके, सही एडवाइस देके सही प्लेस पे पहुंचाना है, ताकि वो वहाँ पहुंचे, उसकी ट्रीटमेंट हो और बाद में उसको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो मेन हमें यहाँ प्रॉब्लम आती है वो है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट नहीं है हमारे पास, दूसरा हमारे पास स्किन स्पेशलिस्ट नहीं है। तो बाकी जो है हम फिजिशियन हैं, सर्जन हैं, बाकी चलो हम काम चला रहे हैं सब। जैसे कोई किसी के पास कोई मेडिकल अफसर हैं, अगर वो किसी भी स्पेशलिटी में उन्होंने पीजी किया हुआ है तो हम वो काम ले लेते हैं उनसे। तो यही है कि थोड़ा हमें सैनिटेशन वर्कर्स की भी कमी है, क्योंकि जब से वो रिटायर हुए हैं तो नए रिक्रूटमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो आउटसोर्स करना पड़ता है
तो उसी तरीके से हमारी बाकी स्पेशलिटी भी अच्छी चलती हैं। आईपीडी हमारे यहाँ जैसे हम सर्जरीज़ हो जाती हैं 500 से 700 के करीब पर मंथ सर्जरीज़ हो जाती हैं यहाँ पर, जिसमें सिजेरियन भी मेजर सर्जरीज जो भी हैं सिजेरियन भी हो जाते हैं उनमें, कोलिसिस्टेक्टमी भी और भी बाकी सर्जरीज़ हैं। कोशिश हमारी यही होती है कि जितने भी लोग हैं जिनको कोई प्रॉब्लम है वो यहीं पे सॉल्व हो जाए, एक्सेप्ट हमें जो ऑप्थेल्मोलॉजी के कोई केसेस होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो है हम तकरीबन यहीं पे मैनेज कर लेते हैं, और दैट टू अंडर आयुष्मान भारत स्कीम के, जिसमें आईपीडी में जो भी वो होगा हमारी कोशिश होती है कि वो यहीं अंडर आयुष्मान भारत हम कवर करें। जो भी डॉक्टर्स हैं यहाँ पे हमारे पास उतना पोस्टें सारी जो है फिल नहीं है, वैकेंट हैं। तो अगर 2 ही फिजिशियन हैं तो 2 ही, एक दिन एक 24 घंटे काम करेगा, दूसरे दिन दूसरा 24 घंटे काम करेगा एक। तो और है भी ये इतनी बॉर्डर एरिया है, तो कभी भी कहीं पर भी, और पूरा डिस्ट्रिक्ट का जो बर्डन होता है राजा सुखदेव सिंह डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर है। तो जहाँ कहीं से भी पेरिफेरी से भी अगर कोई रेफरल आता है कुछ है तो वो कैटर करना पड़ता है। तो करते हैं डॉक्टर्स भी, वो अपनी जो जितना उनकी ड्यूटी आवर से बढ़कर काम करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, करते हैं डॉक्टर्स। नहीं, उसके लिए भी हमने जो हमारा ये टोकन का मामला है, जैसे स्कैन एंड शेयर का, ये तो हमें करना होता है। ये तो ऑनलाइन सिस्टम में जाने के लिए और आभा कार्ड में इनका एंट्री होने के लिए कि हर चीज़ जो है हर पेशेंट, ये पेशेंट के फ़ायदे के लिए है कि जब आप आभा कार्ड आपका बन जा रहा है तो उसमें आपको जो है ना इन्वेस्टिगेशंस उठा के चलना नहीं पड़ता, वो सारा उसमें रजिस्टर हो जाते हैं। तो इसमें भी लोगों का फ़ायदा है जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है। हमारे वहाँ पे हमारे लोग लगाए हुए हैं, 3-4 लड़के हैं, वो हेल्प करते हैं उनकी, और जिनका नहीं हो तो उनको तो हम ऐसे करके पर्ची काट के दे देते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि वो हमने उसको भी परेशान करना है। हमारी कोशिश यही होती है कि जिनके पास स्मार्टफोन है, चलो वो स्कैन एंड शेयर का वो कर लें। बाकी जिस किसी को कोई प्रॉब्लम है वो भी हमने इंस्ट्रक्शन दी हैं स्टाफ को कि उनको वैसे हेल्प की जाए ताकि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। मेडिसिन भी देते हैं, हमारी एक फार्मेसी है अंदर, GR अंडर 1 रूफ है, तो वैसे ही हम रजिस्टर करके रजिस्ट्रेशन के बाद जो उनका है ऑनलाइन सारा मेडिसिन भी देंगे। तो कोशिश यही है कि ट्रांसपेरेंसी जो है पूरी मेंटेन रहे। थैंक यू।